हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 का भूगोल का अध्याय 4 जलवायु, जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है। यानी देखा जाए तो एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए जो है कक्षा 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 क्लाइमेट काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्लाइमेट जो कि एग्जाम व्यू से भी महत्व रखता है। इसमें आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चनों को जो है विस्तार पर चर्चा करेंगे और इसको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन में है क्या। त्रिपाण सेंटर का ये मानना है कि अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से याद कर लेते हो, तो करीबन जो है आपका पूरा चैप्टर जो है कवर हो जाएगा। तो कहते हैं कुछ क्वेश्चन करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है और क्या ज़रूरी है। चलिए देखते हैं हमारा आज क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हियर द थर्ड क्वेश्चन इज द टू पार्ट 3A and 3B. The first here 3A. The question is the most important here. Why does the rainfall decrease from the east to the west in the northern India? That is the most important question here. Why does the rainfall decrease from the east to the west in the northern India? The intelligent answer here, the Bay of Bengal branch of the monsoon winds to move to about to the northern east and the turn to the western covering to the northern plain. You know that there is the most important here point, the Bay of Bengal branch of the monsoon. Bay of Bengal branch of monsoon winds and move to about to the northeast and turn westward covering to the northern plain. Well, there is a move to about to the west, there are moisture content tend to be reduced with the subsequent other rains. Hence, the rainfall decrease from east to west in the northern India. That is the most important question 3A. यदि बात करें हम तीसरा क्वेश्चन का, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी 3A और 3B में कन्वर्ट है। कहते हैं ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने इसको 3A और 3B के रूप में रखा। कहते हैं उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा क्यों कम होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखता है। अगर हम मानसून के चैप्टर करते हो या क्लाइमेट के कुछ चैप्टर है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रखता है कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा कम क्यों हो जाती है। तो कहते हैं कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा जो ये पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा कम होने का। तो यहाँ पर अगर आंसर देखिए तो साफ कर देता है कि मानसूनी हवाओं की बंगाल की खाड़ी शाखा यानी उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। यानी देखा जाए तो मानसून की हवा जो है बंगाल की खाड़ी में उत्तर से पूर्व की ओर बढ़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि मानसूनी हवाएं जो होती है बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है और उत्तर मैदान को कवर करती है, वे पश्चिम की ओर लौट जाती है। यानी उत्तर मैदान को कवर करते हुए ये किसकी ओर लौटती है? पश्चिम की ओर लौट जाती है। जबकि ये पश्चिम की ओर बढ़ते हैं और बाद को बारिश के साथ उनकी नमी कम हो जाती है। तो नमी कम होना ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। अंत उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा कम होती जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन था और उतने ही महत्वपूर्ण इसके आंसर थे। अब हम देखते हैं तीसरा बी। The third B is the most important here. Describe the regional variation in the climatic condition of India with the help of suitable example. There is a most important question. I repeat again. Describe the regional variation in the climatic condition of India with the help of the suitable example. You know that there is an answer here. India is a peninsula. Show the wild variation in the climatic condition across the various regions. There is an important answer here. The India is a peninsula. Show the wild variation in the climatic condition across the various regions. For example, during the winter season, the temperature goes into the negative in the Himalaya region. There is an important way here. Note down your point there. During the winter season, the temperature goes into the negative in Himalaya region. In the northern West India, temperature can be ranged between to 0 degree to 15 Celsius during the winter. There is the most important here. In the northern West India, temperature can be ranged between 0 degree to 15 Celsius during to the winter.
During the same season, temperature in a Chennai remaining is a comfortable 25 Celsius. There is difference is most important here. The same variation can be seen in the summer as well. Will the temperature in Rajasthan can hover around to the 47 Celsius. 47 Celsius in Rajasthan. It is the comfortable 30 Celsius in the Chennai. There is a most important point here. The temperature in Rajasthan can however around to 47 Celsius. It is the comfortable for 30 Celsius for Chennai. There are different region, different temperature. There is the most important that Indian pencils show the wide variation in the climatic condition across the various region. यदि हम बात करें तीसरे के बी पार्ट को तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, कि उपयुक्त उदाहरण की सहायता से भारत की जलवायु दशाओं में क्षेत्रीय विभिन्नताओं का वर्णन कीजिए। अगर आप भारत में रहते हो तो आपको एक बात तो भली भांति समझ होगी कि भारत में जो है हर मौसम हर समय पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है मौसम की विविधता पाई जाती है। अगर हम सर्दी की बात करें तो अगर आप देखोगे तो राजस्थान में जो है गर्मी पड़ रही होती है, ठीक है। अगर हम गर्मी की बात करें, अगर पूरे भारत में गर्मी पड़ रहा है तो शिमला एक ऐसा जगह है जहाँ सर्दी भी होती है। तो भारत में मौसम की इतनी विविधताएँ, इसका कारण जो है जलवायु दशाएँ हैं, यानी क्षेत्रीय विभिन्नताएँ देखने को मिलती है, जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाता है। तो यही क्वेश्चन है कि उपयुक्त उदाहरण की सहायता से भारत की जलवायु दशाओं के क्षेत्रीय विभिन्नताओं का आपने जो है वर्णन करना है कि क्षेत्रीय विभिन्नताएँ कैसी होती है। बात अगर हम आंसर की करें तो ये साफ करता है कि भारतीय प्रायद्वीप विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिस्थिति में व्यापक बदलाव दिखलाता है। यानी देखा जाए तो पेनिनसुलर जो होती है भारतीय पेनिनसुलर, वो विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु की परिस्थिति में व्यापक बदलाव को ये दिखलाता है। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो शीत ऋतु में हिमालय क्षेत्र में तापमान जो है ऋणात्मक चला जाता है। यानी शीत ऋतु में हिमालय की बात करें तो ऋणात्मक चला जाता है, यानी माइनस में चला जाता है। और उत्तर पश्चिम भारत में देखिए बात करें, सर्दियों के दौरान तापमान जो होता है 0 डिग्री से 15 सेल्सियस डिग्री के बीच में हो सकता है। यानी उत्तर पश्चिम भारत में यहाँ पर 0 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में मापा जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। और इसी मौसम में अगर हम चेन्नई के तापमान की बात करें तो यहाँ 25 सेल्सियस, जो कि काफ़ी आरामदायक रहता है, कंफर्टेबल है 25 सेल्सियस, जो इंसानों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। तो आप समझ सकते हो कि उत्तर भारत की बात करें, उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो इसी मौसम में 0 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होता है। लेकिन वही हम अगर चेन्नई की बात करें तो यहाँ 25 सेल्सियस तापमान होता है, जिसमें जो है इंसान काफ़ी आरामदायक महसूस करते हैं। गर्मियों में भी यही विभिन्नता देखी जा सकती है, जबकि राजस्थान में तापमान जो होता है 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। लेकिन यही चेन्नई में जो है 30 डिग्री सेल्सियस से अनुकूल है। तो आप समझ सकते हो कि भारत की जलवायु दशाओं में क्षेत्रीय विभिन्नताओं का जो है काफ़ी विविधताएँ देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था एग्ज़ाम व्यू से, जिसको आपको अच्छे से करना चाहिए और अपने कॉपी में जो है नोट डाउन भी करना चाहिए। कहते हैं जो बच्चे 9th क्लास में जाएंगे उनके लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर यही क्वेश्चनों को अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो उनका पूरा सिलेबस जो है कवर हो जाता है। तभी जो है आपको हमेशा त्रिपाठी सेशन यही बात कहता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आप जो बच्चे पीछे 8th क्लास में होंगे वो 9th क्लास में आएंगे, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जो 9th से 10th में जाएंगे उनका 10th क्लास में बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि 10th क्लास के भी जो वीडियो त्रिपाठी सेंटर में उपलब्ध है। तो ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। अगर आपको पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।